हेलो स्टूडेंट। तो वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश सर आपको क्लास 12th का इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग जो चैप्टर नंबर 1 का है, इस श्रृंखला में आपको आज फेबोनाची सीरीज के बारे में समझाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि आपको एक नंबर को क्या करना है सर जी, फेबोनाची सीरीज को शो करवाना है nth टर्म के लिए, या 10 टर्म के लिए आपको फेबोनाची सीरीज को क्या करवाना है, शो करवाना है, या इसी क्वेश्चन को कंस्ट्रक्टर से मिला करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके करेंगे हम लोग क्वेश्चन को, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फेबोनाची सीरीज होता क्या है। फेबोनाची सीरीज एक तरह का सीरीज यानी कि नंबर की श्रृंखला होती है जिसमें कि आपका जो दो नंबर होता है यानी कि 0 और 1, ये दोनों का दोनों नंबर हमारा क्या है, फिक्स है। और फिर इसके बाद लास्ट का दो नंबर को आपस में जोड़ा जाता है यानी कि 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इस तरीके से वो सारा का सारा नंबर आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, किस तरीके से ये नंबर आएगा, कंप्यूटर में कैसा इंस्ट्रक्शन डाले कि उसको वो समझ में आ जाए और ये सीरीज पूरा का पूरा आपको शो होने लगे। यूजर जैसा नंबर डाले, जितना टर्म तक नंबर डाले उतना आपका टर्म शो करने लगे। तो क्या करेंगे सर जी, यानी सबसे पहले वाले को कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे कि पहला वाला वेरिएबल को क्या मान लिए, ए, और दूसरे वाले वेरिएबल को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है। अब ये जो दोनों नंबर है हमारा, ये दोनों का दोनों नंबर हमारे लिए क्या है, फिक्स है। ये दोनों नंबर हमारे लिए क्या है, फिक्स है। ठीक है ना। इस वजह से इसको आपको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। और फिर इसके जस्ट बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको दोनों को प्लस करना है, यानी a + b। ठीक है। c में हमारा क्या हो गया सर जी, आंसर आ गया। ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। फिर उसके बाद जो b है उसको क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और जो c है उसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से एक नया वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसको क्या करवाया जाएगा, डिस्प्ले करवाया जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, बी वाले को क्या मान लेंगे, ए मानेंगे, और सी वाले को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, और इस दोनों को जोड़ करके नया वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और ये हमारा कंटिन्यूटी चलता रहेगा जब तक कि जितना टर्म तक हमको वैल्यू शो ना हो जाए। और इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसमें पूछा जाएगा, nth टर्म में। किसमें, nth टर्म में। ठीक है। nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म, याद रखिएगा। nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म दैट मींस यानी कि यूजर उसको क्या करेगा, उस नंबर को क्या करवाना है, एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। इसको क्या करवाना पड़ेगा, यूजर के द्वारा एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। इस वजह से हम यहां पे क्या ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे n को। n हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा। अगर वही क्वेश्चन में nth टर्म ना बोल करके सिर्फ और सिर्फ आपको बोला जाएगा 7 टर्म तक वैल्यू शो करवाना है, कहां तक, 7 टर्म। ठीक है। 7 टर्म की बात करेंगे तो यहां पे कौन कौन सा टर्म आ जाएगा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, साथ ही यानी 8 तक ही आपको क्या करवाना है, शो करवाना है। टर्म का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहां पे टर्म का मतलब वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। और यहां पे nth टर्म का मतलब होता है यूजर जितना टर्म डालेगा उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, वैल्यू शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग को देखते हैं। ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका, इसी में वो बोल देगा राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले Fibonacci series of nth टर्म। ठीक है।
nth टर्म तक आपको शो करवाना है। nth का मतलब आप समझ चुके हैं, यूजर के द्वारा क्या करवाया जाएगा, एक नंबर को एक्सेप्ट करवाया जाएगा, उस नंबर तक आपको क्या करना है, वैल्यू को शो करवाना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे हम लोग। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या होगा, हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच, ये तो हेडर फाइल है, आप लोग को पता ही है, यूज तो करना ही है हम लोग को। फिर हैश इंक्लूड conio डॉट एच, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, वाइड मेन फंक्शन और ब्रेसेस ओपन करेंगे, और CLR SCR अगर देने का मन है तो दे सकते हैं, अगर नहीं देने का मन है तो नहीं भी दे सकते हैं। अब आपको वेरिएबल मेंशन करना है, कौन कौन सा वेरिएबल आपका चलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पे आपको टर्म निकालने के लिए दो वैल्यू जो आपका क्या है, फिक्स है, यानी पहला पोजीशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो है वो पहला पोजीशन यानी कि पहला टर्म और दूसरा टर्म आपका क्या है, फिक्स है। आपको जब भी शो करना है वैल्यू को, वो कहां से शो करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, यानी कि इस वाले टर्म को ही आपको शो करवाना है। तो टर्म को हम लोग यहां पे किससे लेंगे, लूप से, किससे, लूप से, ठीक है। लेकिन यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो दो वैल्यू है हमारा, वो क्या है सर जी, फिक्स है ये, यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म क्या है हमारा, फिक्स है। इसी वजह से हम यहां पे क्या करेंगे सर जी, यहां पे हम एक आई लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल लिए, एन नंबर को एक्सेप्ट करवाने के लिए एक वैल्यू लिए, ठीक है। पहला वेरिएबल ए है, यानी इसका वैल्यू क्या रखेंगे, 0। दूसरा वेरिएबल बी है, जिसका क्या रखेंगे, 1, और उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे सी, जो कि हम लोग जोड़ करके वैल्यू को क्या करवाएंगे, सी में एक्सेप्ट करवाएंगे। अब क्या करना है, इसी के जस्ट बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर से नंबर को एक्सेप्ट करवाएंगे कि कितना लास्ट टर्म तक हमको वैल्यू शो करवाना है, ठीक है, क्लियर ये बात। तो यहां पे क्या होगा, आपका सी आउट में एक छोटा सा मैसेज जाएगा, क्योंकि नंबर को एक्सेप्ट करवाने के लिए एक छोटा सा मैसेज जरूर देना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है, और इस नंबर को हम लोग क्या करवाएंगे, सी इन से एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। और लास्ट टर्म के लिए हम लोग क्या ले लिए, एन। कोई डाउट इसमें यहां पे, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि पहला वैल्यू, दैट मींस मान के चलिए यूजर ने एन का वैल्यू डाल दिया 5, कितना डाला, 5, यानी कि 5 टर्म तक आपको वैल्यू क्या करवाना है, शो करवाना है। ये हमारे लिए टर्म है, टर्म का मतलब पोजीशन, कितना पोजीशन तक आपका वैल्यू शो होगा, ठीक है, जिसमें कि पहला और दूसरा टर्म क्या है सर जी, फिक्स है। इसी वजह से हम सी आउट में क्या करेंगे सर जी, ए का वैल्यू, ठीक है ना, ए का वैल्यू, फिर जगह छोड़ने के लिए \t, और फिर बी का वैल्यू, और फिर \t का से हम लोग क्या करवा देंगे, इसको शो करवा देंगे। बताइए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 0 है, और बी का वैल्यू कितना है, 1। ये दोनों हमारे लिए क्या है सर जी, फिक्स है, ये दोनों हमारे लिए क्या है, फिक्स है। अब क्या करेंगे सर जी, इसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। अब बताइए लूप जो है हमारा, ध्यान से देखिएगा, इसी में लूप जो चलेगा पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला हमारा ये है, दूसरा पोजीशन ये है, तीसरा पोजीशन ये है, चौथा पोजीशन ये है, और पांचवा पोजीशन ये है। क्यों, क्योंकि यूजर से हमने एन को क्या करवाया, एक्सेप्ट करवाया 5 तक। तो लूप जो आपका चलेगा, ठीक है ना, यहां पे जो लूप चलेगा आपका, वो कहां से स्टार्ट होगा, फोर लूप जो चलेगा, आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट करेगा, 3 से, ठीक है, क्योंकि 3 से आपको वैल्यू को क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, और जो पहला दूसरा पोजीशन है वो क्या हमारा फिक्स हो गया। तो 3 से चलेगा, और वो कहां तक जाएगा, जहां तक यूजर नंबर को एक्सेप्ट करवाएगा, ठीक है, यानी कि आई का वैल्यू कहां से चला, 3 से चला, कहां तक जाएगा, एन तक, जहां से यूजर ने नंबर को एक्सेप्ट करवाया, और आई क्या हो गया हमारा, प्लस प्लस, ठीक है।
अब इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी में ही हम लोग सबसे पहले जो जोड़ना था हमारा उसको हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस B, और जो भी C का वैल्यू आएगा उसको तुरंत हम लोग क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, क्या करवा देंगे हम लोग, इसको डिस्प्ले करवा देंगे। डिस्प्ले करवा के थोड़ा सा जगह क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी में हम आपको एक चीज और बताए थे, जब डिस्प्ले हो जाएगा यानी सी का वैल्यू जब डिस्प्ले हो जाता है तो फिर हमको बी का वैल्यू क्या करना है, ए में बदल देना है, सी का वैल्यू किस में बदल देना है, बी में बदल देना है। तो इसमें करेंगे क्या सर जी, इसमें हम लोग बस एक छोटा सा काम करना है, यहां पे ए का वैल्यू जो होगा वो बी के बराबर हो जाएगा और बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ये हमारा काम खत्म होगा, और जब जब हमारा आई का वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, जब जब हमारा आई का वैल्यू चेंज होते जाएगा तब तब हमारा क्या होगा सर जी, ए और बी का भी वैल्यू चेंज होगा। इसको भी हम समझाएंगे। अब इसी के जस्ट बाद आपको क्या कर देना है सर जी, ये जो फोर लूप है इसको बंद कर देना है। ठीक है, फोर लूप को हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और उसके बाद फिर गेट सी एच, और प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्रामिंग है, तो जो कि हम लोग इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, आई और एन, आई लूप चलाने के लिए, एन हमारा क्या चीज के लिए लिया गया है, तो नंबर को एक्सेप्ट करवाने के लिए। ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1। ठीक है, 80 का वैल्यू जैसे जैसे हमारा रहेगा वैसे वैसे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नंबर को हम क्या करवाएंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे, और ए और बी को हम लोग क्या कर दिए, पहले ही डिस्प्ले करवा दिए, पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन को पहले ही डिस्प्ले करवा दिए। तो बचा हमारा कहां से पोजीशन, तीसरा पोजीशन से, तीसरे से लेकर के nth टर्म तक हम लोग वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, और उसके अंदर का कैलकुलेशन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो चलिए इसमें जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ए और बी का वैल्यू हो चुका है। अब बताइए लूप जो चलेगा हमारा, यानी कि आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट किया गया है आपका यहां पे, तो आई का वैल्यू जो स्टार्ट किया गया है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे आई का वैल्यू जो हमारा स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 3 से, 3। ठीक है, फिर उसके बाद एक बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 4, और उसके बाद एक और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा सर जी, 5। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे सर जी, C इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे। ठीक, तो यहां पे C इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, और उसी के बाद C का वैल्यू क्या करवा देना है सर जी, आपको डिस्प्ले करवा देना है। C का वैल्यू क्या करवाना है आपको, डिस्प्ले। क्यों, क्योंकि C का वैल्यू क्या हो रहा है सर जी, C आउट हो रहा, तो ये क्या होगा हमारा, डिस्प्ले होगा, यानी कि इसके ऊपर में हम लोग क्या कर देंगे, इसको शो करवा देंगे, और फिर उसके बाद ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी के, यानी कि बी का वैल्यू कहां जा रहा है, ए में चला जाएगा, और फिर उसके बाद बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, यानी सी का वैल्यू कहां चला जाएगा, बी में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। यहां पे सबसे पहले आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है सर जी 3। ठीक है, अब यहां पे बताइए कि ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू आपको पता है 0 है, और बी का वैल्यू कितना है सर जी 1। अब इस दोनों को क्या करते हैं, यहां पे काउंट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा हमारा, ए का वैल्यू कितना है सर जी 0, और बी का वैल्यू कितना है 1, तो सॉरी बी का वैल्यू कितना है 1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो 1 वैल्यू है वो क्या करना होगा हमको, ऊपर में डिस्प्ले करवा देंगे। ऊपर में क्या कर देना है, डिस्प्ले कर देना है। ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, यहां पे डिस्प्ले हो गया। क्लियर, अब फिर क्या करना है, जस्ट इसी के बाद ए का वैल्यू चेंज कर देना है, और फिर बी का वैल्यू भी चेंज करना है। तो बताइए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे ए का वैल्यू हो जाएगा बी के बराबर। तो बी का वैल्यू बताइए कितना है, अभी 1 है, अभी कितना है 1 है, तो अब ए का वैल्यू कितना हो गया 1, और बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर, सी के बराबर, और सी का भी वैल्यू कितना आया, अभी जस्ट 1 आया, यानी ए का भी वैल्यू 1 और बी का भी वैल्यू 1।
फिर उसके बाद ये वाला जब हमारा खत्म हो गया तब फिर से i का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और फिर से हमको क्या करना है a और b का वैल्यू जोड़ना है। बताइए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया और फिर से हम इसको क्या करवा देंगे डिस्प्ले करवा देंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया सर जी 2 हो गया। यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब फिर से हम a और b का वैल्यू चेंज करेंगे तो a और b का वैल्यू जब चेंज करेंगे तो a का वैल्यू किसके बराबर b के बराबर, b का वैल्यू कितना है सर जी 1, ठीक है ना, और b का वैल्यू किसके बराबर, b का वैल्यू हो जाएगा सर जी c का वैल्यू कितना है सर जी 2, यानी a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा सर जी, फिर से चेंज करेगा, i का वैल्यू क्या होगा सर जी 5 तक जाएगा। फिर से बताइए a प्लस b यानी कि 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, यहां पे क्या है a का वैल्यू फिर से क्या होगा सर जी चेंज हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा b के बराबर यानी कि 2 और b का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा c के बराबर यानी कि आंसर कितना आया 3। लेकिन यहां पे आपको एक चीज करना था, c का वैल्यू क्या करवाना है डिस्प्ले करवाना है, तो c का वैल्यू हम लोग यहां पे क्या करवा दिए डिस्प्ले करवा दिए। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे होंगे जो भी लूप में हमारा काम हुआ वो सारा का सारा यहाँ पे क्या किया है सर जी कैलकुलेशन किया। ये रफ वर्क है, समझने के लिए है, आपको बनाना है बस ब्लैक वाला ही। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जिसमें कि हम आपको समझाएं भी कि सर जी 2 नंबर हमारा फिक्स है इसी वजह से उसको डिस्प्ले करवा दिया गया और जो जो नंबर हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ उसको क्या कर दिया सर जी लूप के अंदर उसको शो करवा दिया। ये था हमारा nth टर्म का क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन में 10th टर्म पूछ देता, ठीक है, यानी nth यानी यूजर से एक्सेप्ट नहीं करवाते तो फिर सर जी इसका क्वेश्चन कैसे होता। बस एकदम बहुत ही सिंपल है, इसमें करेंगे क्या, इसमें आपका जस्ट सिंपल तरीके से आप क्या करोगे सर जी लूप जो चलेगा वॉइड मेन से हम मेंशन कर रहे हैं, सब कुछ वही रहेगा, हैश इंक्लूड जो आप लोग को पता है, हैश इंक्लूड सारा का सारा वही रहेगा हमारा। डायरेक्टली हम लोग यहां पे मेंशन कर रहे हैं वॉइड मेन फंक्शन से। जब आपको बोल दिया जाए 10th टर्म या 20 टर्म तक, बड़ा ही सिंपल है, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस जाएगा आपका। यहां पे आप क्या करेंगे ब्रेसेस ओपन करके इंटीजर CLRSCR लिखने का मन लिखिए, नहीं लिखने का मन मत लिखिए। आई लूप चलाने के लिए n हमको तो मेंशन करना नहीं है, a का वैल्यू क्या रहेगा सर जी 0 और b का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 1 रहेगा और c सर जी जोड़ने के जब हमको नंबर को यानी कि लास्ट टर्म में एक्सेप्ट नहीं करवाना है क्योंकि नंबर हमारा तो फिक्स है, कितना है सर जी नंबर हमारा 10th टर्म तक जाना है, तो बस यहां पे हम लोग क्या करेंगे सी आउट से उसको क्या करवा देंगे डिस्प्ले करवा देंगे, किसको तो ए और बी को, यानी कि ए का वैल्यू और \t जरूर दीजिएगा क्योंकि जगह थोड़ा सा छोड़ना रहता है, और बी के वैल्यू को। ठीक है, अब इसी के जस्ट बाद आपको फोर लूप चलाना है। फोर लूप जो चलाएंगे हम लोग वो कहां से चलेगा, जस्ट आपको बता चुके हैं पोजीशन कहां से आपको होगा 3 से कहां तक जाएगा। अब देखो लास्ट टर्म तो है नहीं तो कहां तक जाएगा 10th तक जाएगा और आई क्या रहेगा सर जी प्लस प्लस। ब्रेसेस ओपन कर देंगे इसको, ब्रेसेस ओपन करने के बाद यहां पर वही चीज चलेगा C इज इक्वल टू A प्लस बी और फिर हम लोग क्या करेंगे C आउट से C को डिस्प्ले करवा देंगे और यहां पे \t लग जाएगा और फिर A का वैल्यू किसके बराबर B के बराबर और B का वैल्यू किसके बराबर C के बराबर, ब्रेसेस क्या हो जाएगा सर जी बंद। यानी कि सिर्फ यहां पे हुआ क्या कि nth टर्म को हम नहीं एक्सेप्ट करवाएं यानी कि लास्ट टर्म को एक्सेप्ट नहीं करवाएं और जो हमारा टर्म गया वो कहां तक गया 10th तक गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसी क्वेश्चन को अगर कंस्ट्रक्टर से पूछ दिया जाए, और कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट पूछ सकता है नहीं तो पैरामीटराइज पूछ सकता है, और ज्यादातर आपसे क्वेश्चन किसमें पूछा जाएगा nth टर्म में, किसमें nth टर्म में। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपको यह समझा दे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर में सिंपल सा बताया गया है आपको, कंस्ट्रक्टर में क्लास का नाम और फंक्शन का नाम क्या रहता है सेम रहता है। क्या बोला गया, कंस्ट्रक्टर में क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम रहता है और सारे के सारे फंक्शन किस में रहेंगे तो पब्लिक में रहेंगे।
और इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहां तक कि वॉइड भी मेंशन नहीं किया जाता है। अब फिबोनाची सीरीज को ही अगर हम कंस्ट्रक्टर में बनाएं, क्या बोला जा रहा है, फिबोनाची सीरीज को ही अगर क्या करें, कंस्ट्रक्टर में बनाएं। क्वेश्चन किस तरह से दे देगा, देखिएगा, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले Fibonacci series of nth term using constructor। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू से बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा, आपको समझ में आ चुका है फिबोनाची सीरीज बनता कैसे है, वही चीज है। बस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम क्या करना है सर जी, हैश इंक्लूड जो आप लगाते हैं वैसे ही लगाओगे, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, यहां पे वाइड, सॉरी वाइड तो नहीं लगेगा, यहां पे क्लास होगा, ठीक है ना। तो क्या हम लोग मेंशन करेंगे, क्लास। क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे क्लास मैंने क्या ले लिया, वेद ले लिया, ठीक है। आप कुछ भी अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या कर देंगे सर जी, ब्रेसेस को ओपन कर दिए। ब्रेसेस ओपन करने के बाद आपको ध्यान देना है कि फंक्शन बनाना है, क्या बनाना है, फंक्शन, ठीक है। तो वो फंक्शन हमेशा किस में रहेगा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में ही रहेगा। याद रखिए कंस्ट्रक्टर में ये चीज याद रखना आपको कि कंस्ट्रक्टर में जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, पब्लिक में होने चाहिए। और जो भी फंक्शन बनाओगे वो क्लास के नाम, जो भी क्लास का नाम रखोगे उसी क्लास के नाम का तुम क्या कर दोगे, फंक्शन को मेंशन कर दोगे, ठीक है ना। देखो क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें कोई भी रिटर्न टाइप हमको मेंशन नहीं करना है, जैसे कि हम लोग वाइड इंट मेंशन कर देते थे, वो सब सारा का सारा मेंशन नहीं करना। अब इसमें देखो ये इसके अंदर कोई भी पैरामीटर को नहीं डाला गया। जब पैरामीटर नहीं डाला जाएगा तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। अगर इसी में हम लोग पैरामीटर डाल दिए तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे सर जी, इसी को ब्रेसेस ओपन करेंगे और ब्रेसेस ओपन करने के बाद जो एकदम सेम टू सेम रूल था वैसे ही हम लोग मेंशन कर देंगे। क्या हो जाएगा, इंट में ले लेंगे आई एन, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर जी सी। फिर सी आउट को लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इंटर लास्ट टर्म, इंटर लास्ट टर्म, और इसी को हम लोग क्या करवा देंगे एन से, दैट मींस एन जो वेरिएबल है उसको क्या करवा लेंगे, एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर उसके बाद ए का वैल्यू और बी का वैल्यू शो कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद भाई लूप चलाएंगे हम लोग, 4 का लूप चलेगा। 4 का लूप बताइए आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, 3 से कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। आई क्या होगा, प्लस प्लस होगा। ब्रेसेस ओपन करेंगे यहां पे, और ब्रेसेस ओपन करने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी के जस्ट बाद सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और सी आउट में सी के वैल्यू को मेंशन कर दिया जाएगा। फिर ए का वैल्यू किसके बराबर, बी के बराबर, और बी का वैल्यू किसके बराबर, सी के बराबर। इसका मतलब समझ जाएगा, पीछे वाला वैल्यू आगे जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा सर जी, ये वाला ब्रेसेस हमारा बंद हो जाएगा। ये हो गया फंक्शन, ठीक है, ये हुआ फोर लूप के लिए बंद। और ऊपर में जो हम लोग फंक्शन को ओपन किए थे उसके लिए भी हम लोग क्या कर देंगे सर जी, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये फंक्शन के लिए बंद हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, क्लास भी तो हमारा ओपन था, तो क्लास को भी क्या करना पड़ेगा, यहां पे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास हमारा बंद हो गया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा सर जी, वॉइड मेन फंक्शन। क्या करेंगे, वॉइड मेन, आपको पता है वॉइड मेन का काम क्या होता है, वॉइड मेन का होता है किसी भी, ठीक है ना, किसी भी प्रोग्राम को रन करना है तो मेन फंक्शन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
याद रखेंगे हम लोग। और ध्यान से ये भी याद रखना है कि जब मेन फंक्शन में इसको जब हम लोग कॉल करवाते हैं फंक्शन को, तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या होता है सर जी, कॉल हो जाता है। तो बताइएगा, हम इसको कॉल करवाएंगे, ठीक है। जब हम कॉल करवाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है वेट, ठीक है ना। अब फंक्शन का नाम वेट है, बस यहां पे क्या कर देंगे सर जी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन का नाम है वेट, उसको मेंशन कर दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर गेट ch, और प्रोग्राम क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, डिफॉल्ट। और इसी में ही अगर आपसे पैरामीटराइज का पूछ दे, क्या पूछ दे, पैरामीटराइज का पूछ दे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यानी कि फिबोनाची सीरीज को पैरामीटराइज में पूछ दे तो क्या होगा, तो फिर से वही काम होगा हमारा, हैश, ठीक है, इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, यहां पे क्या मेंशन करेंगे, वाइड, सॉरी वाइड नहीं, यहां पे क्या होगा सर जी, क्लास का नाम होगा, क्लास का नाम हम लोग क्या कर लेंगे सर जी, कुछ भी डाल देंगे, वेट ही डाल दिए, और इसके अंदर एक पैरामीटर डाल दिए इंट n नाम का, ठीक है। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, और जो पैरामीटर डाल दिए सर जी उसको फंक्शन, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे तो क्लास है ना हमारा, तो इसमें मेंशन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्लास का नाम क्या है सर जी, वेद है, और इसी में ही हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक नाम का क्या कर देंगे सर जी, एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करेंगे, और जो क्लास का नाम है उसी क्लास के नाम से हम लोग क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब क्लास के नाम से जो फंक्शन बनाएंगे उसी में हम लोग क्या डाल देंगे, एक पैरामीटर को डाल देंगे। पैरामीटर क्या हो गया सर जी, इंट में हम क्या डाल दिए, n, देखिए क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम, और इसी के अंदर पैरामीटर डाल दिया गया, उसी को क्या बोला जाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यानी क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम और उसके अंदर पैरामीटर डाल दिए तो क्या हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो चलिए अब जो उसमें कैलकुलेशन हुआ था वही चीज तो इसमें भी करना है हमारा, ठीक है। फिर से यहां पे हम लोग ब्रेसेस को ओपन करेंगे, इंटीजर में क्या ले लेंगे सर जी, आई लेंगे, ठीक है, एन लेने की जरूरत नहीं है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर जी, सी हो जाएगा, ठीक है। और फिर सी आउट से क्या होगा यहां पे हमारा, इन ए का वैल्यू, किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, और बी के वैल्यू को हम लोग क्या करवाएंगे, सो करवाएंगे। फिर से फोर लूप चलेगा जिसमें कि आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 3 से, और कहां तक जाएगा, ये एन तक जाएगा, और आई क्या होगा सर जी हमारा, प्लस प्लस, ब्रेसेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे करते थे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सी आउट से इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सी आउट से हम क्या करेंगे, सी को डिस्प्ले करवाएंगे, और फिर टी, और फिर यहां पे फिर से वही काम, ए का वैल्यू बी के बराबर और बी का वैल्यू सी के बराबर, ठीक है। और ब्रेसेस क्या हो जाएगा बंद, फंक्शन बंद, क्लास बंद। अब यहां पे आपको करना पड़ेगा पैरामीटराइज में थोड़ा सा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन हम लोग जब मेंशन करते हैं तब यहां पे हम क्या करें, क्योंकि हम लोग पैरामीटर डाल चुके हैं और वैल्यू को क्या करवाना है, एक्सेप्ट करवाना है, तो एक अलग वेरिएबल यहां पे हम मेंशन कर देते हैं, कौन सा, इंट एक्स, और इसी में हम लोग क्या कर देंगे, सी आउट में ही क्या कर देंगे, लिखेंगे क्या, इंटर लास्ट टर्म, और सी इन से उसको क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे एक्स को, ठीक है। यानी ये जो x है, अगर हम इसी में पैरामीटराइज की बात करेंगे तो यहां पे करना क्या पड़ेगा, आपको एक फंक्शन बना, यानी जो क्लास का नाम है वही हमारा रहेगा, फंक्शन का नाम है, तो उसको कॉल करवाना है, तो वेद नाम से बनाए और उसका क्या बना दिए सर जी, ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर दिए, x को मेंशन कर दिए। यानी कि हुआ क्या, यानी यहां पे जो ऑब्जेक्ट बना, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सॉरी, यानी कि जब हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा,
यहां पे डायरेक्टली क्या होगा, फंक्शन में ही हम क्या कर देंगे, x को मेंशन कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका x का जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करवाइएगा वो हमारा डायरेक्टली कहां पे चला जाएगा, n के पास चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसी में क्या कर देंगे, गेट ch और प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का फिबोनाची सीरीज, जिससे कि कौन कौन और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको जरूर से देख करके जाइएगा क्वेश्चन को, ज्यादातर ये नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है या कंस्ट्रक्टर में बेसिक कंस्ट्रक्टर से ही पूछा जाता है। तो अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर से बोल रहे हैं कि जो नंबर है हमारा 8987611763 पे आप डायरेक्टली क्या करिए, कांटेक्ट करिए, जो भी क्वेश्चन है डाउट को क्या करेंगे हम लोग, क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहिएगा।